नकारात्मकता होती है वह घर से दूर रहती है। तो हमें संध्या पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, प्रोग्रेस होती है, यानी कि सभी की उन्नति तरक्की होती है। तो सबसे पहले देखिए, आप अपने मंदिर में जो सुबह में आपने फूल चढ़ाए हैं वह हटा लें, जो प्रसाद चढ़ाया है वो हटा लें। और तो संध्या के समय आप भगवान को जो भी भोग लगाना चाहते हैं वह एकदम नया ही होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। सुबह का रखा हुआ भोग शाम को नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी दीपक आप जलाएंगे वह अच्छे से क्लीन होने चाहिए। कहीं कहीं पे क्या करते हैं कि बार बार उसी एक ही दीपक में जो बार बार दीपक जलाते रहते हैं, जिससे कि दीपक पूरा काला पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यह गलती ना करें, इससे आपके घर में नकारात्मकता ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम रुई की बाती जलाएं या कलावे की। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप रुई की बाती जलाएं, वह लंबी बाती हो चाहे गोल बाती, लेकिन अगर हो सके तो एक बाती आप कलावे की ज़रूर जलाएं। तो जो लंबी बाती रुई की होती है मैंने बनाई है, इसे मैं अपनी माता रानी के लिए लगाऊंगी। और मेन दरवाजे पर जो लगाई जाती है वह भी लंबी बाती लगाई जाती है। पितरों के लिए जो दीपक लगाया जाता है वो भी लंबी बाती का लगाया जाता है। तो ठीक है, दीपक मैं जो दहलीज पर जलाती हूँ उसमें मैं तिल के तेल का प्रयोग करती हूँ। आप चाहें तो सरसों का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तिल का तेल ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आपके घर में सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है तो फिर आप अपने घर के नियम के हिसाब से भी कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि आपने गोल बाती का अगर दीपक जलाया जाता है तो उसमें आपको कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लंबी बाती का दीपक जला रहे हैं तो ध्यान रखें कि बाती का मुख तो उत्तर की तरफ होना चाहिए या फिर पूरब की तरफ होना चाहिए, दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा ये है फ्रेंड्स कि अंधेरा होने से पहले अपने घर के अच्छे से साफ़ सफाई ज़रूरी कर लें। ठीक है, और किचन में आपके झूठे बर्तन पड़े हों तो और ध्यान रखें फ्रेंड्स कि घर के किसी भी हिस्से में ना अंधकार नहीं होना चाहिए। संध्या के समय आप अपने पूरे घर की लाइट जला दें। ठीक है, और घर में कोई ना शोर नहीं रहा होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो आप उसको भी संध्या के समय थोड़ा सा सहारा लगा के आपको उनको बैठा दें, पीछे उनके पिलो वगैरह लगा दें। अच्छा, अगला आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स कि संध्या के समय जिस समय दिया बाती का समय होता है उस समय आपको कुछ भी खाना नहीं चाहिए। कहते हैं इस समय पितरों को भोजन दिया जाता है। और घर के मेंबर्स अगर इस समय भोजन करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, तो कहते हैं इससे आपके घर में गृह कलेश का माहौल बन सकता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। ठीक है, संध्या होने से पहले आपको जो भी खाना है और वह बच्चों को, बुजुर्गों को और बीमारों को